हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी सिंह एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे जुड़ चुकी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो करना ना भूलिए। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 5 योगा। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने बुकों के ही पेजेस लगा रखे हैं जो आपके बुक में चैप्टर है। ऐसा लगता है कि मुझे कि आप ऐसे जल्दी समझ लेते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट। नाउ इट इज़ योर फर्स्ट पेज। योगा का परिचय। योगा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के मूल शब्द युज से हुई, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। योगा शारीरिक, मानसिक और अत्यधिक विषयों का समूह है जिसकी शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी। योगा हिंदू दार्शनिक परंपराओं के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म योगा विद्यालय प्रथाओं और लक्ष्यों की एक विस्तृत विविधता है। योगा एक आधुनिक रूप को दर्शाता है जिसको काफी हद तक आसन भी कहा जाता है। नाउ इट इज ए नेक्स्ट पेज। योगा का महत्व। योगा एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। ये 20वीं शताब्दी में पश्चिमी में लोकप्रिय हो गया था। योगा शब्द संस्कृत के युज से आया जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। योगा वो होता है जिसका उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा से जुड़ना होता है। ये पुरुषों, महिलाओं, युवा और बूढ़ों द्वारा अभ्यास किया जा सकता है। इसके अभ्यास में हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन, मानसिक शक्ति, मन की शक्ति प्राप्त करने के लिए मदद मिलती है, राइट। नाउ इट इज ए नेक्स्ट टॉपिक। योगा का अर्थ। योगा का कोई धर्म नहीं है, योगा एक जीने का तरीका है, राइट। योगा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग की ओर है। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। इसमें क्या क्या होता है? पूर्ण संतुलन और स्वभाव की प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ावा देना। बेहतर रिश्तों के लिए योग लाभदायक है। योगा आसन शक्ति, लचीलापन और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। योगा के नियमित अभ्यास से वजन कम करने, तनाव दूर करने, प्रतिशत में सुधार और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद मिलती है, राइट। नाउ इट इज अ नेक्स्ट पेज। योगा के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार है। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक में क्या होता है? बीमारी से बचाव होता है, लचीलेपन में वृद्धि होती है। सामाजिक में क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक संबंधों में विकसित होता है। मानसिक में क्या होता है? आराम प्रदान करना होता है, इच्छा शक्ति वृद्धि होती है। और आध्यात्मिक में क्या होता है? ध्यान शक्ति बढ़ाए रखता है और नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है। नाउ इट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। योगा के तत्व या अंग। योगा के 8 तत्व होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा परिणाम, पांचवा प्रत्याहार, सिक्स्थ धारणा, 7 ध्यान, लास्ट संबंधी। इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ ये होता क्या है। पहला अंग है यम। व्यवहार में एक अनुशासित निष्ठा, एक के कृत्य की सफाई की नैतिकता से संबंधित है। इनके 5 प्रकार होते हैं यम के। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य और ईमानदारी, तीसरा असत्य, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सेकेंड है नियम। नियम क्या होता है? नियम के मंच तैयार करता है। नियम संबंध और अनुशासन का अत्यधिक विचार से है। इसके भी 5 प्रकार होते हैं। पवित्रा, संतोष, तप और तपस, और चौथा है स्वाध्याय, और पांचवा है ईश्वर परिध्यान। थर्ड है आसन। शरीर में आराम के लिए नियम आसन के लिए मंच तैयार करती है। आसन वह होता है जो ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता विकसित करने के लिए शरीर को अनुशासित करते हैं। हम इसे इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं शारीरिक मुद्रा। फोर्थ है परिणाम। इसमें क्या होता है? परिणाम पर काबू एवं श्वास व्यायाम होता है। फिफ्थ है प्रत्याहार, विवेक, ज्ञान, संतुलन। सिक्स्थ है धारणा। इसमें क्या होता है? जब मन को किसी वस्तु पर केंद्रित करना होता है। इसमें जैसे मोमबत्ती को ले लो और या एक फूल को ले लो या एक मंत्र को ले लो या एक परमात्मा को ले लो जिस पर आप फोकस कर पाओ, राइट। और 7th है ध्यान। धारणा ध्यान के लिए चरण स्थापित करती है। इसमें हमें ध्यान देना होता है, हमें पूरा पूरा फोकस उसी चीज़ पे करना होता है जिसमें हमने धारणा रखी थी।
लास्ट है संबंधी। ध्यान संबंधी के लिए मंच निर्धारित करता है जहाँ विषय और वस्तु का एक विलय हो जाता है। ध्यान करने वाला दिव्य के साथ गहरा संबंध बनाने लगता है। राइट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आसन, परिणाम, ध्यान और योग की क्रियाएं। आसन क्या होता है? पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुख आसन, अर्थात लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। और परिणाम क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्राण और दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ है नियंत्रण श्वास व प्रश्वास पर नियंत्रण करना ही परिणाम कहलाता है। प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं: सूर्यवेदी, ऊर्जीय, शीतकारी, शीतली, भ्रष्टिका, भ्रमी, प्लवनी और मूर्छा। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान मस्तिष्क की एकाग्रता की प्रक्रिया है। ध्यान संबंधी से पूर्व की एक अवस्था है। अगर हम ध्यान की कोई विशेषता कहें तो हम कैसे कह सकते हैं? ध्यान एक व्यक्तिगत अभ्यास है। राइट। ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान हम आंखें बंद करके कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं शरीर की आंतरिक व बाहरी शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जिसे हम षष्ठक्रम क्रियाएं भी कहते हैं। षष्ठक्रम क्रियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट, नैति, जो नास्तिक मल को साफ करना शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है धोती, जो आहार नली की सफाई होती है। थर्ड है नोली, इसमें क्या होता है? आमाशय के अंगों की मालिश होती है। फोर्थ है बस्ती, इसमें क्या होता है? जो आंत को धोने व शुद्ध बनाने की तकनीक होती है उसमें। और फिफ्थ है कपाल भाती, इसमें क्या होता है? जो मानसिक के अंग होते हैं उसकी शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक होती है। लास्ट है त्राटक, इसमें क्या होता है? गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया होती है। नाउ इट इज़ अ लास्ट टॉपिक, एकाग्रता और अन्य संबंधित आसन के लिए योग। फर्स्ट है सुखासन। सुखासन क्या होता है? सुखासन 2 शब्द से मिलकर बना है, सुख और आसन। सुखासन, सुखासन का अर्थ है सुख को देने वाला आसन। इस आसन को करने के लिए हमारी आत्मा को सुख और शांति प्राप्त होती है, इसलिए इस आसन का नाम सुखासन रखा गया। और ये ध्यान और श्वसन के लिए लाभदायक होती है। नाउ इट इज़ योर सेकेंड आसन, तरासन। तरासन को करते समय व्यक्ति की मुर्दा एक तार के वृक्ष के समान होती है, इसलिए इस आसन का नाम तरासन है। ये एक बहुत ही सरल आसन है, इसलिए इस आसन को सभी लोग कर सकते हैं। अगर इस आसन को अच्छे तरीके से किया जाए तो इसमें लंबाई आसानी से बढ़ सकती है। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, पद्मासन। पद्मासन संस्कृत शब्द पद से निकला है जिसका अर्थ होता है कमल। इस आसन में बहुत हद तक कमल जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको लोटस पोज भी कहते हैं। पद्मासन बैठकर किया जाने वाला एक योगाभ्यास है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि ये आसन अकेले ही शारीरिक, मानसिक एवं अत्यधिक रूप से आपको सुख एवं शांति देने में सक्षम है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज की विधि चाहिए कि इसे कैसे करते हैं तो वो आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी, और उसमें लाभ भी बता रखे कि इसे करने से क्या लाभ है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है शकासन। शक का अर्थ है खरगोश। इस आसन को करते समय व्यक्ति की खरगोश जैसी आकृति बन जाती है, जैसे आपके सामने दी गई है, इसलिए इसे शकासन कहते हैं। नाउ इट इज़ ए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नौकासन। इस आसन में नौका के समान आकार धारण किया जाता है, इसलिए इसे नौकासन कहते हैं। कमर व पेट के मांसपेशियों के लिए अच्छा आसन है और हार्निया के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाउ इट इज़ ए नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्षासन। वर्षासन 2 शब्द से मिलकर बना है। वर्ष का अर्थ पेड़ होता है और आसन मतलब योग मुद्रा की ओर दर्शाता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा एकदम अटल होती है जो वर्ष की आकृति की लगती है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। ये बहुत हद तक ध्यानात्मक आसन है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा नहीं बल्कि मानसिक ध्यानात्मक के और संतुलन भी बनाए रखने में सहायक करती है, जो गठिया के दर्द की विशेष लाभदायक आसन है। नाउ इट इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज, गरुडासन। गरुडासन योगा खड़े होकर करने वाला योगा एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। यह अंडकोश एवं मुर्दा के लिए बहुत लाभदायक योगाभ्यास है। इस आसन में हाथ एक दूसरे से गूंथ लिए जाते हैं और छाती के सामने इस प्रकार रखे जाते हैं जैसे गरुड़ की चोंच होती है, इसलिए इस आसन का नाम गरुडासन कहा जाता है।
इस आसन के बारे में कहा जाता है कि गरुड़ पक्षी में बैठकर भगवान विष्णु दिव्य लोकों की सैरों किए हैं। घुटनों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।